you. Welcome in SK Success Class YouTube channel. I hope you all well. आज का जो हमारा टॉपिक है वो है चैप्टर नंबर 15 प्रोबेबिलिटी। ये क्लास 10 का टॉपिक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इस चैप्टर का सबसे पहले हम कुछ बेसिक इंट्रोडक्शन है वो चेक करते हैं। इसमें देखिए प्रोबेबिलिटी होती क्या है। प्रोबेबिलिटी मीन्स इसमें हम किसी भी नंबर की वैल्यू निकालते हैं। सपोज हमारे पास एक क्वेश्चन है, अगर एक क्वेश्चन के हमारे पास कितने ऑप्शन होते हैं? 4, 1 A B C and D। तो हमें अगर इसमें किसी सिंगल इसमें एक ऑप्शन के राइट होने की एक प्रोबेबिलिटी निकालनी होगी तो हम कैसे निकालते हैं? तो इसका एक छोटा सा फॉर्मूला होता है, उसको हम देखते हैं P ऑफ E से इसको रिप्रेजेंट करते हैं पॉसिबिलिटी। तो इसमें जो पॉसिबिलिटी होती है, पॉसिबिलिटी इज इन फेवरल ऑफ, देखो इसको हम ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, पॉसिबिलिटीज फेवरल ऑफ E, ठीक है, अपॉन टोटल पॉसिबिलिटीज। टोटल इसमें कितने आउटकम्स आ सकते हैं? नंबर ऑफ टोटल आउटकम्स ऑफ दिस कंप्लीट एक्सपेरिमेंट, ठीक है। इन टोटल आउटकम्स का हम इसमें क्या करते हैं? डिवाइड करते हैं। अब गौर से देखिए, इसके अंदर इन चारों में से कोई एक ही ऑप्शन करेक्ट हो सकता है, ठीक है। तो इस ऑप्शन की राइट होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी यहाँ पे? तो आप यहाँ पे गौर से देखेंगे तो P ऑफ E इज इक्वल्स टू होगा, ऑप्शन इज 1 राइट, एंड टोटल ऑप्शन कितने हैं यहाँ पे? 1 2 3 4। तो हमें टोटल ऑप्शन कैसे में डिवाइड करना है? तो 1 राइट ऑप्शन सही होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी इसके अंदर? वो होगी 1/4। अच्छा, इसके अंदर गलत आंसर होने की प्रोबेबिलिटी क्या है, आप बता सकते हैं? देखिए हमेशा हमें ध्यान रखना है, P ऑफ E का जो टोटल वैल्यू होती है वो होती है हमेशा 1, ठीक है। फ्रैक्शन में हम इसको वैल्यू निकालते हैं, टोटल हमेशा लेते हैं इसमें 1। और अगर राइट क्वेश्चन की प्रोबेबिलिटी 1/4 है तो हम इसको माइनस किस में से करेंगे? P ऑफ नॉट E की हमें वैल्यू निकालनी होती है जब, तो P ऑफ नॉट की वैल्यू होती है 1 माइनस P ऑफ E। जो भी पॉसिबिलिटी राइट होने की उसे हम 1 में से माइनस कर देंगे। तो हमें P ऑफ नॉट E होता है डैश का, मीन्स P ऑफ नॉट E इज इक्वल्स टू 1 माइनस 1/4। 1 को आप 1/4 को अगर माइनस करते हैं तो देखिए इसमें से आप एलसीएम लेंगे, कितना आएगा एलसीएम? 4। तो यहाँ पे 4 माइनस 1, तो वैल्यू कितनी हो गई? 3/4। देखिए 3 क्वेश्चंस क्या है इसमें? रॉन्ग है, 1 राइट है। तो राइट होने की प्रोबेबिलिटी 1/4, रॉन्ग होने की प्रोबेबिलिटी हमारे पास कितनी होती है? 3/4, एंड द टोटल प्रोबेबिलिटी इज ऑलवेज 1। यही होता है प्रोबेबिलिटी का बेसिक मीन। इसके क्वेश्चंस कुछ इस तरीके से आएंगे आपके पास, जैसे कुछ एक पासा हो गया, एक डाइस हमने एक डाइस में 6 आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, टोटल आउटकम्स आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। एग्जाम्पल जैसे इसमें क्वेश्चन कुछ इस टाइप से आएगा, जैसे हमने दो सिक्कों को एक साथ टॉस किया, अब उसमें हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? या फिर दो सिक्के एक साथ टॉस किए तो दोनों सिक्कों में हेड आने की प्रोबेबिलिटी, दोनों सिक्कों में टेल आने की प्रोबेबिलिटी कैसे फाइंड करेंगे? तो उसके कुछ क्वेश्चंस हैं वो एग्जाम्पल के थ्रू हम इसमें देखेंगे। साथ साथ आगे क्या इसके हम छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं, उन क्वेश्चंस को देखते हैं इसके अंदर। तो हम एनसीईआरटी के कुछ क्वेश्चंस इसके अंदर देखते हैं। देखिए एनसीईआरटी का ही मैं चैप्टर नंबर 15 एक्सरसाइज 15.1 इसका 5th नंबर क्वेश्चन मैं आपको करवाता हूँ। देखिए 5th नंबर क्वेश्चन इसका बेसिक है। बेसिक का मीन्स ये है, देखिए इसमें हमें जो वैल्यू गिवन है वो है P ऑफ E। P ऑफ E की वैल्यू हमें गिवन है कितनी? 0.05। कुछ भी वैल्यू हो सकती है इसकी। देखिए ये हमेशा गौर कीजिएगा, प्रोबेबिलिटी की टोटल वैल्यू हमेशा 1 होती है, और इसमें जो आउटकम्स होते हैं प्रोबेबिलिटी की वो हमेशा कितने होते हैं? 1 से कम ही आपको मिलेंगे, ठीक है। क्योंकि टोटल पॉसिबिलिटी तो 1 हो गई, इसको आपको 1 में से ही माइनस करना होगा। फ्रैक्शन में हम इसको सॉल्व करते हैं या फिर पॉइंट में सॉल्व करेंगे इसको। देखिए 1 से ज्यादा नहीं होगी, बट ये हमेशा ध्यान रखना प्रोबेबिलिटी में। अच्छा, इसके अंदर हमें निकालना है P ऑफ नॉट E। P ऑफ नॉट E को रिप्रेजेंट किससे करते हैं? P ऑफ नॉट E से। अभी जस्ट ही मैंने इससे पहले फॉर्मूला लिखवाया था, क्या होता है? P ऑफ पॉसिबिलिटी को हम 1 में से अगर माइनस कर देंगे तो P ऑफ नॉट E की वैल्यू हो जाएगी, ठीक है। नॉट इज दिस डैश। तो P ऑफ नॉट E की अगर आपको वैल्यू निकालनी होती है तो उसको 1 में से आपको बस ओनली माइनस करना है। तो क्या वैल्यू हो गई माइनस करने पे? तो आप इसको माइनस करेंगे तो इसके पास कितनी वैल्यू हो जाएगी? देखिए 1 में से देखिए माइनस आपको कुछ इस तरीके से करना है। पॉइंट नहीं है तो आपको पॉइंट बाद में लगाना है, 0.559.0, देन आवर वैल्यू इज 0.35, ठीक है। ये स्टार्टिंग है, इससे आगे कोई अच्छे लेवल की क्वेश्चन है वो और हम इसमें साथ के साथ देखते जाते हैं। तो देखिए इसका जो 6 नंबर क्वेश्चन है वो 6 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है? एक सेकंड में इसको रफ कर देता हूँ। 6 नंबर क्वेश्चन, देखिए इसके कुछ यूनिक टाइप का क्वेश्चन है। मैं आपको क्वेश्चन नंबर इसका 8 करवाता हूँ। देखिए जो 8 नंबर क्वेश्चन है वो हमें क्या कह रहा है? 8 नंबर क्वेश्चन इस टाइप में, एक बैग है, उसके अंदर देखिए ये एक बैग है, ठीक है। इसके अंदर बॉल्स हैं अलग अलग टाइप्स की।
वो कैसी बॉल्स है, देखिए 3 तो इसमें है रेड बॉल, 1 2 3, 3 तो है भाई इसमें रेड बॉल, ठीक है, और 5 है ब्लैक बॉल। तो ब्लैक बॉल कितनी है, 1 2 3 4 एंड 5, ये है ब्लैक, ठीक है। अब देखिए क्या कह रहा है हमें ये, अ बॉल इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम द बैग एंड व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट बॉल ड्रॉन द बैग इज रेड और नॉट रेड। देखिए इसके अंदर जो प्रोबेबिलिटी है ना, ये तीनों तो कितनी है, रेड है, और बाकी की जो रह रही है ना ये रिमेनिंग, ये कितनी कौन सी हो गई, ब्लैक। ब्लैक है हमारे पास कितनी 5, रेड है कितनी 3। देखिए टोटल पॉसिबिलिटी निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, पी ऑफ ई। तो टोटल पॉसिबिलिटी, जैसे हमने रेड बॉल आने की प्रोबेबिलिटी निकालनी है इसके अंदर, ठीक है, पी ऑफ रेड बॉल, ई यहाँ पे क्या बन जाएगा, रेड बॉल। तो टोटल आउटकम्स रेड बॉल कितने हैं इसके अंदर, 3 है, ठीक है। आपका ऑन में क्या होगा, टोटल आउटकम्स, टोटल होता है मतलब इस बैग में कंप्लीट बॉल कितनी है, तो कंप्लीट बॉल कितनी होगी भाई, 3 तो रेड है, 5 है, तो 5 और 3 कितना हो गया 8। तो रेड बॉल आने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी हमारे पास, 3/8। अब हमें सेकंड इसका क्वेश्चन ये कह रहा है, इसका फर्स्ट तो आंसर हमारे पास ये हो गया, सेकंड क्या होगा, सेकंड में हमें ये निकालना है रेड बॉल नहीं आने की प्रोबेबिलिटी। देखिए अगर रेड बॉल हमें नहीं चाहिए तो रेड के अलावा कौन सी बॉल है इसके अंदर, ब्लैक की है, येलो ग्रीन तो है नहीं, ठीक है। अगर रेड नहीं होगी तो कौन सी बॉल निकलेगी, ब्लैक निकलेगी। तो ब्लैक बॉल आने की प्रोबेबिलिटी इसके अंदर क्या है, 5, टोटल पॉसिबिलिटी कितनी है 8। तो पी ऑफ अगर नॉट ई, देखिए ये सॉरी ये पी ऑफ ई था, अगर पी ऑफ नॉट ई निकालना है या पी ऑफ नॉट, आप इसके अंदर लिख सकते हैं पी ऑफ नॉट रेड बॉल, ठीक है। तो उसका आंसर आप डायरेक्ट लिख सकते हैं 1/5/8, या आप चाहें तो इसको फॉर्मूला लगा के भी कर सकते हैं, पी ऑफ नॉट पी ऑफ ई निकाल के। इस वाली आउटकम्स को अगर आप माइनस कर देंगे तो आपके पास पी ऑफ नॉट ही निकल जाएगा, 8 मल्टीप्लाई होगा 8 - 3 इज 5। तो हमारे पास जो वैल्यू आ गई पी ऑफ नॉट ई रेड बॉल विच इज 5/8। तो ये इसका ऑफिशियल पैटर्न हो गया सॉल्व करने का, ठीक है। आपको इसका बेसिक ध्यान रखना है, बाकी के सारे क्वेश्चन ऑटोमेटिक सॉल्व होते जाएंगे। देखिए मैं कुछ अलग टाइप का क्वेश्चन इसके अंदर देख लेता हूँ, कौन सा करें, 9 क्वेश्चन में लगभग सेम ही लग रहा है। डाइसिस एक काम करते हैं, इसका हम 30 नंबर क्वेश्चन करते हैं, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये डाइस वाला। 30 नंबर क्वेश्चन को गौर से समझिएगा। एक डाइस है, एक डाइस को इसने थ्रो किया एंड फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ प्राइम नंबर, गेटिंग अ प्राइम नंबर। एक देखो एक डाइस को एक ही बार थ्रो किया है, एक डाइस में गौर से आप देखेंगे तो नंबर कितने होते हैं भाई, 1 होता है, 2 होता है, 3 होता है, 4 होता है, 5 होता है और 6 होता है। 2 बार करता तो इसकी पॉसिबिलिटी 36 बनती है, क्योंकि 1 के साथ 1 भी आ सकता है, 1 के साथ 2, ऐसे 1 के साथ 6, 2 के साथ 1 से लेकर 6 तक, 3 के साथ ऐसे करके हम 36 प्रोबेबिलिटीज बनाते हैं। इसमें एक ही बार हुआ है। तो देखिए इसके अंदर फर्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है प्रोबेबिलिटी निकालिए है प्राइम नंबर की। फर्स्ट क्वेश्चन प्रोबेबिलिटी हमें फाइंड करनी है इसमें प्राइम नंबर की। देखिए गौर से देखिए टोटल आउटकम्स कितना है, 6 है, ये तो कंफर्म नहीं, अपॉन में कितना आएगा, ठीक है, अपॉन में कितना आएगा, प्राइम नंबर की प्रोबेबिलिटी है पी ऑफ ई से रिप्रेजेंट करते हैं, अपॉन में 6 आएगा। प्राइम नंबर कितना है इसके अंदर, प्राइम नंबर होता है जिसमें ओनली खुद का डिवाइड होता है, तो वो क्या होगा 2 होगा और 3 भी होगा, 5 भी होगा, तो 3/6 कैंसिल होगा, रिड्यूस करेंगे तो वैल्यू इज 1/2। इज दैट करेक्ट। नेक्स्ट वैल्यू सेकंड इसके अंदर क्वेश्चन हमें ये कह रहा है अ नंबर लाइंग बिटवीन 2 and 6। देखो एक नंबर जो 2 और 6 के बीच में आता है, भाई 2 और 6 के बीच में कौन सा है, 3 4 and 5। 2 और 6 के बीच में होता है, बिटवीन का मीन से होता है 2 और 6 में काउंट नहीं होंगे। तो सेकंड के लिए जो प्रोबेबिलिटी होगी पी ऑफ 2 और 6 के बीच में, तो वो कितनी होगी 3/6 ही होगी, कैंसिल होकर कितना होगा 1/2। यस और नो। एट द लास्ट क्वेश्चन इज एन ऑड नंबर। देखिए ऑड और प्राइम नंबर में एक डिफरेंस छोटा सा ही होता है, इसके अंदर एक 2 एक कॉमन नंबर है, 2 एक ऐसा नंबर है जो इवन है, ठीक है, प्राइम है बट इवन नंबर है, ऑड नहीं है। ऑड नंबर के लिए अगर हम काउंट करेंगे तो कौन कौन से होंगे, एक तो देखो 1 होगा ऑड नंबर में, एक 3 होगा और एक 5 होगा। तो अगर पी ऑफ हम ऑड नंबर की निकालेंगे तो वैल्यू इज 3/6 विच इज 1/2, ठीक है, लगभग आंसर सेम ही आ रहे हैं। आपको क्लियर हो रहा है ना। हमें ऊपर तो टोटल पॉसिबल आउटकम्स लिखने हैं और नीचे हमेशा उसके टोटल आउटकम्स निकल रहे हैं, ठीक है। इसी तरीके से हमें इसकी लगभग सारी प्रोबेबिलिटी निकालनी है। अच्छा इसके अंदर 2 सिक्के वाले क्वेश्चन हैं, कॉइन वाले, वो कॉइन वाले क्वेश्चन मैं आपको करवाता हूँ जो काफी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो एनसीईआरटी में तो क्या है, लगभग जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे वो सारे कवर हो चुके हैं। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डाइस वाला है 24 नंबर क्वेश्चन, वो मैं आपको इसमें करवाऊंगा। अच्छा उससे पहले मैं एक क्वेश्चन आपको कॉइन वाला करवाता हूँ, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रिपीट काफी होता है। देखिए कॉइन का इस तरीके का क्वेश्चन करेंगे, देखिए हम टॉस कर रहे हैं एक साथ 3 कॉइन्स को,
गौर से समझिएगा इस क्वेश्चन को। 3 कॉइन्स हम एक साथ कर रहे हैं इसमें टॉस। कॉइन में 2 ही वैल्यूज होती है, वही एक तो हेड होता है और एक टेल होता है, बट इसमें कंडीशंस कैसे बनती है उसको हम देखते हैं यहाँ पे। देखिए इसमें जो फर्स्ट कंडीशन अगर 3 सिक्के हम एक साथ उछाल रहे हैं, एक ही साथ 3 सिक्के, तो देखिए ये कंडीशन बन सकती है कि या तो तीनों में ही हेड हेड और हेड आ जाए, फर्स्ट कंडीशन। सेकंड कंडीशन ये बन सकती है कि भाई फर्स्ट 2 में तो हेड हो, सेकंड में क्या हो, टेल हो। उसके बाद क्या होता है, हेड टेल और हेड हो सकता है। उसके बाद हो सकता है टेल भाई फर्स्ट नंबर पर आ जाए, बाकी सब में हेड रह जाए। यस और नो। सेम प्रोसेस हम हमें लगा लिए टेल के साथ में, भाई हो सकता है अभी तीनों में क्या आ जाए, टेल आ जाए। उसके बाद हो सकता है बाकी के 2 में टेल हो, बाद में हेड हो, फिर हेड बीच में भी हो सकता है और हेड फर्स्ट में भी हो सकता है। अब गौर से देखिए इनके अलावा अगर आप कोई पॉसिबिलिटी और बना सकते हैं क्या। ये इसकी लास्ट पॉसिबिलिटी है, 3 सिक्के हैं, 3 कॉइन्स हैं, तो हम कितनी पॉसिबिलिटी बना सकते हैं टोटल, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। टोटल पॉसिबिलिटीज जो है वो हमारे पास कितनी हो गई, 8 हो गई यहाँ पे। ठीक है, 8 पॉसिबिलिटीज हमारे यहाँ पास यहाँ पे टोटल है। अब देखिए क्वेश्चन इसका किस तरीके से आएगा। क्वेश्चन हमें ये पूछेगा, फर्स्ट क्वेश्चन बताइए कि है ना 2 टेल आने की प्रोबेबिलिटी क्या है। 2 टेल पॉसिबिलिटी ऑफ 2 टेल पॉसिबिलिटी क्या हो, तो बताइए 2 टेल आने की पॉसिबिलिटी क्या हो। 2 टेल किस किस में है, 1 2 3, और 2 टेल आप गौर से देखेंगे तो इसमें भी है। 2 टेल का मीन्स है 2 टेल तो होनी ही चाहिए, 2 से ज्यादा भी हो सकता है। ठीक है, 2 टेल आने की पॉसिबिलिटी इसमें भी है, इसमें भी है और इसमें भी। इसमें 2 है, 2 से ज्यादा है तो 2 तो है ना, यस और नो। तो पॉसिबिलिटी होगी 4 अपॉन में होंगे टोटल आउटकम्स विच इज 8। रिड्यूस हम हर क्वेश्चन में करना है हमें सिंपलेस्ट फॉर्म में, आंसर इज 1/2। सेकंड क्वेश्चन हमें ये कह सकता है 1 हेड आने की पॉसिबिलिटी, मिनिमम 1 हेड आने की पॉसिबिलिटी क्या होगी, मिनिमम 1 हेड आने की पॉसिबिलिटी क्या होगी, बताइए। मिनिमम 1 हेड है, देखो मिनिमम 1 हेड का मीन्स है कि कम से कम 1 हेड तो उसमें होना ही चाहिए, ज्यादा भी हो सकते हैं, कम से कम 1 हेड चाहिए। एक काम कीजिए, मैं एक और इसको टप कर देता हूँ, कम से कम हमें जो चाहिए भाई 2 हेड चाहिए। ठीक है, मिनिमम 2 हेड। मिनिमम 2 हेड का मीन्स क्या होता है, 1 2 3 पे मिनिमम 2 तो चाहिए, 1 वाला काउंट नहीं होगा इसके अंदर। ठीक है, मिनिमम 2 हेड का मीन्स है 1 2 3 और 4। मिनिमम का मतलब है मिनिमम 2 से ज्यादा तो हो ही सकता है, उससे कोई फर्क पड़ता नहीं। सेम आंसर 4/8 इज 1/2। आप चाह रहे होंगे भाई कि अब मुझे मिनिमम 1 वाला भी बताओ। देखिए अगर मिनिमम 1 आए ना, मैं आपको इसका भी बता देता हूँ एक बार, कंफ्यूजन ना हो। मिनिमम 1 का मीन्स है कि एक हो और एक से ज्यादा भी हो सकते हैं। तो देखिए ये ऊपर वाले 4 तो सारे काउंट होंगे, हेड हेड दिख रहा है। अब एक भी हेड दिख गया ना आपको तो हमारा पॉसिबिलिटी है उसके अंदर। ठीक है, 1 2 3 4 और उसके बाद इसमें एक भी हेड नहीं है तो ये काउंट नहीं होगा, बाकी सारे काउंट होंगे। तो कितना होगा भाई 6 7 सॉरी 4 5 6 7, तो टोटल पॉसिबिलिटी 7, आउटकम्स 7 और टोटल कितना है 7/8। मिनिमम का मतलब होता है मिनिमम एक तो होना ही चाहिए और एक से ज्यादा भी हो सकता है। ठीक है, ये तो 3 कॉइन्स वाले क्वेश्चन हो गए जो भी काफी इंपॉर्टेंट है। इसका एक बार आप इसको रिवाइंड करके वापस देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये पॉसिबिलिटीज कैसे बनती है, देखिए इसके अंदर हेड है, उसके बाद हमें लास्ट में टेल लेना और इसको ट्रेवल करवाना है आगे से आगे, बीच में फर्स्ट नंबर पे सेम प्रोसेस, टेल फिर हेड लास्ट में लेना है और ट्रेवल करवाना है। टोटल पॉसिबिलिटीज हमारे पास आ जाएंगी। इस तरह के क्वेश्चन 4 कॉइन्स में भी आते हैं, उसकी पॉसिबिलिटीज और ज्यादा बनती है। वैसे वो 10th के लेवल का नहीं है, वो 11th या 12th में अगर आप मैथ लेंगे तो उसमें काफी इंपॉर्टेंट है। बाद में इसके ऊपर मैं एक वीडियो बनाऊंगा जिसके अंदर 4 कॉइन्स 5 कॉइन्स कैसे हम उसको सॉल्व कर सकते हैं इसी में, उसकी शॉर्ट ट्रिक के थ्रू उसको सॉल्व करेंगे। अभी तो हम ओनली इसका आज बेसिक देखेंगे सारा प्रोबेबिलिटी का। अच्छा, इसके बाद एक क्वेश्चन है डाइस वाला। जब 2 डाइस एक साथ थ्रो होते हैं, 2 डाइस थ्रो टुगेदर, ठीक है, तो हमारे पास कंडीशंस कितनी बनती है, गौर से देखिएगा इसके अंदर। देखिए कंडीशन ये बन सकती है कि भाई 1 हो, दूसरे में 1 हो, उसके बाद 1 के साथ 2 भी आ सकता है, 1 के साथ 3 भी, और 1 के साथ 4 आ सकता है, 1 के साथ 5 भी आ सकता है, 1 के साथ 6 भी आ सकता है। ऐसा नो, पहले में 1 हो, दूसरे में 1 2 3 4 5 6 सारे आ सकते हैं। अब हम कंडीशन बनाते हैं 2 की, 2 1 2 2 2 3 2 4, ठीक है, 2 5 एंड 2 6। ऐसा नो भाई 3 भी आ सकता है, 4 भी आ सकता है, 5 भी एंड 6 भी। कंप्लीट पॉसिबिलिटीज बन रही है ना। देखिए हम पॉसिबिलिटीज में ये होता है हमें एक को भी नहीं छोड़ना है, क्योंकि पॉसिबिलिटी तो कुछ भी हो सकती है ना, पॉसिबिलिटी का तो हम कुछ कर ही नहीं सकते। हमें तो एंड तक की पॉसिबिलिटी चाहिए कि हमें एंड तक पता होना चाहिए भाई क्या प्रोसेस है, क्या आंसर आ सकता है लास्ट तक, मतलब कोई छूटना नहीं चाहिए।
6 2 6 3 6 4 6 5 एंड 6 6। बताइए भाई टोटल कितनी पॉसिबिलिटी है? 6 रोज है, 6 कॉलम्स हैं, 6 इंटू 6 कितना होता है? 36। भाई कॉमर्स वाले तो जानते होंगे ये, ठीक है। डेटास बनाते हैं ना हम एक्सेल्स में, तो ऐसे ही बनता है। रॉज होती है, कॉलम्स होती है, उनको मल्टीप्लाई कर देते हैं तो टोटल 36 आउटकम्स आते हैं हमारे पास, ठीक है। अब हमें गौर से देखिए क्वेश्चन किस तरीके से बनेगा। फर्स्ट क्वेश्चन हमें ये कर रहा है कि प्रोबेबिलिटी निकालो भाई सम ऑफ 3 आने की। सम ऑफ 3 आने की पॉसिबिलिटी करें या सम ऑफ, एक काम करें सम ऑफ 5 करते हैं एक बार। 5 में मजा है। हमें वो आउटकम्स फाइंड करना है जिनका सम कितना है, दोनों पासों का टोटल कितना आ रहा है 5। सम ऑफ 5 किस किस में है? गौर से देखिए भाई 1 और कितना है 2 3 एंड 4। क्रॉस करना है इसमें, बस सबसे आसान तरीका है इसको करने का। 1 2 3 4, तो टोटल आउटकम पॉसिबल आउटकम 4, टोटल आउटकम 36। रिड्यूस करना है, कितना होगा 1/9, खत्म। सेकंड क्वेश्चन देखिए, सेकंड क्वेश्चन हम और बनाते हैं। देखिए इसके अंदर हमें फाइंड करनी है सेम नंबर आने की प्रोबेबिलिटी। सेम नंबर आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? सेम नंबर प्रोबेबिलिटी जिन, इसका मीन्स ये है कि दोनों में जिनमें नंबर सेम आ रहा है, A1 2 3 4 5 6, 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6, कितना हो गया 6 6/36। रिड्यूस वैल्यू इज 1/6। आ रहा है मजा सॉल्व करने में। इसी तरह के क्वेश्चन आएंगे, आपको इसका बेसिक ध्यान देना होगा तो आप सारे के सारे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। अच्छा एक क्वेश्चन अब कंफ्यूजिंग वाला, ऐसे मिनिमम मैक्सिमम वाला करते हैं। देखिए हमें थर्ड क्वेश्चन ऐसा बन रहा है कि मिनिमम सम 4 आने की पॉसिबिलिटी, मिनिमम सम 4 आने की प्रोबेबिलिटी। देखिए इसके अंदर गौर कीजिएगा, मिनिमम सम हमें कितना चाहिए 4। मिनिमम 4 का मीन्स होता है 4 तो होना ही चाहिए और 4 से ज्यादा वाले भी इसमें काउंट होंगे। देखिए 4 सम किस किस के आ रहा है, तो यहाँ पे स्टार्ट करें आप 1 3 4 आ गया। अब इससे ज्यादा वाले भी आएंगे। मिनिमम का मतलब है मैक्सिमम वाले भी लेने हैं, ठीक है। मिनिमम का मतलब है लास्ट स्टेज हमारे पास मिल गई, एंडिंग वाली नहीं पता हमें। 4 5 6 और 7 सारे काउंट होंगे इसके अंदर। देखिए अब गौर से देखिए 4 का मतलब है ये वाला खत्म हो गया, ये हो गया, और कौन सा रह गया 3 और 4। बस 1 2 3 है ना, इसमें काउंट नहीं होंगे, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा और ये नहीं होगा, बाकी सारे काउंट होंगे इसके अंदर, ठीक है। मिनिमम हमें 4 चाहिए था, तो 4 मिनिमम 4 से ज्यादा वाले। 1 2 3 को हमें काउंट नहीं करना, आप क्रॉस कर दिएगा ज्यादा बढ़िया रहेगा। बाकी सबको काउंट करना है। 36 में थे 3 माइनस करें तो कितना बचा 33, ठीक है। 33 और अपॉन में टोटल कितना है 36। इसमें शायद मुझे लग रहा है कंफ्यूजन हुई होगी, एक बार आप गौर से देखिए। हमें चाहिए था मिनिमम सम, हमें कितना चाहिए 4। मिनिमम सम 4 का मतलब होता है मिनिमम हमें 4 चाहिए और 4 से ज्यादा वाले भी काउंट होते हैं। मिनिमम 4 से ज्यादा 5 6 7 8 9 कितना भी हो सकता है। तो हमें क्या करना है 4 वाले को काउंट करना है, 4 से कम वालों को क्रॉस कर दीजिए, क्योंकि 4 से ज्यादा वालों की क्वांटिटी ज्यादा है, काउंट करने में बहुत टाइम लगेगा, ठीक है। हम कम वाले को हटा देते हैं, उससे ज्यादा बेटर है। तो 4 से कम देखिए ये 4 है एंडिंग, इससे पहले वाले क्रॉस, यहाँ पे ये 4 है, इससे पहले वाले क्रॉस, यहाँ पे तो स्टार्टिंग में ही 4 है। तो बस ये 3 ही है जो क्रॉस हो रहे हैं, बाकी के सारे क्या है इसकी पॉसिबिलिटीज है 4 और 4 से ज्यादा आने की। तो देखिए 36 में से अगर मैं 3 माइनस करूंगा कितना बचता है 33। तो पॉसिबिलिटीज है 33 और टोटल पॉसिबिलिटीज है वो कितनी है 36। तो ये सबसे इसका इंपॉर्टेंट एग्जांपल था डाइस वाला और कॉइन वाला, जिसको आपको अच्छे से सॉल्व करना है और इसके अच्छे से प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि इसी तरह के क्वेश्चन है। अगर बोर्ड एग्जाम का पेपर थोड़ा सा अच्छे लेवल का बनता है तो आपको इस तरह के क्वेश्चन उसमें जरूर देखने को मिलेंगे। प्रोबेबिलिटी बहुत ही अच्छा चैप्टर है, बहुत ही यूनिक चैप्टर है। अगर आप इसको सॉल्व करते हैं तो कॉम्पिटिशन लेवल तक के बहुत अच्छे क्वेश्चन इसके अंदर आते हैं, उसके आसानी से आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। इन अच्छे टॉपिक्स को अच्छे से फोकस करें, अच्छे से इस पर ध्यान रखें, ठीक है। और अगर ये आपको वीडियो पसंद आया हो तो उसको लाइक जरूर करें, शेयर करें, एंड प्लीज चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें।